नमस्कार दोस्तों, जय सीएलसी। आज 5वें दिन का एक चौथा एपिसोड है हमारा। और अभी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के शहर के बिल्कुल मध्य में एक महाजन परिवार में बैठा हूं और मेरे पास बैठे हैं जय भगवान जी, जिन घर हम लोग बैठे हैं। आपका बेटा हार्दिक जो अभी सीएलसी में 12th में एग्जाम दिया, 12th नीट का एग्जाम भी देकर। आपके पास सुनील जी बैठे हैं जिनकी बेटी स्नेहा गोयल सिलेक्ट है सीएलसी से। तो सुनील जी, आपका तो मिडिल स्टोर है और आपका जनरल स्टोर के रूप में आप सब परिवार जन बैठे हैं। आपकी मम्मी कौन से हैं? आप मम्मी और चाची सब परिवार जन बैठे हुए। वो पीछे बालक, क्या नाम आपका? चाची का लड़का हर्षित। जाओ। तो हम यहाँ सब आए बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं गोयल साहब आपसे बात करूंगा सुनील जी की। आपकी बेटी हमारे पास 23 में गई थी, तो सबसे पहले किसने बताया आपको सीएलसी के बारे में? बताओ जरा। सीएलसी के बारे में पहले कई बार सुन चुका था, इसीलिए मेरा सीधा वो सीएलसी में गया। और मैं सीएलसी के श्रवण कुमार जी को बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि सीएलसी में जाने के बाद मेरी बच्ची का बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन हुआ। आज वो जामनगर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है। बहुत अच्छा कॉलेज, जामनगर बहुत अच्छा कॉलेज है। जी जी, संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल। तो आपकी एक बेटी तो एमबीबीएस कर रही है। मेरी दो बेटियां एमबीबीएस कर रही है और एक बेटा बीडीएस कर रहा है। तो बेटियां दो एमबीबीएस कर रही हैं जी। तो बड़ी बेटी पहले वो बड़ी बेटी बड़ोदरा से वो दोनों गुजरात से ही हैं। बड़ी बेटी का फाइनल ईयर है, छोटी बेटी सेकंड ईयर के बिल्कुल नजदीक में है। बेटा डेंटिस्ट कहाँ से कर रहा है? फरीदाबाद। तो हमारे पास दो बच्चे पड़े आपके जी। छोटे वाली स्नेहा और बेटे का नाम है स्वपन और स्नेहा हमारे पास। और स्वपन सीएलसी से पढ़े हुए हैं। ये सीकर में कहाँ रहते थे? सीकर में हॉस्टल में रहते थे। तो भाई जब एक साल हमारे पास बेटी रही तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या अनुभव रहा आपका? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं सीएलसी में अपनी बेटी को पढ़ाने के बाद मैंने जय भगवान जी को भी वो किया। डॉक्टर संजय वत्स है रेवाड़ी में, आज बहुत बड़े स्किन स्पेशलिस्ट है। उनका बच्चा भी सीएलसी में मैंने ही भेजा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सीएलसी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज बच्चों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। सबके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, बड़ी खुशी की बात। थैंक यू सुनील जी। अब हम आरती के घर बैठे हैं। आरती हमारा 12th का बच्चा है और मैं इधर महेंद्रगढ़ आया हुआ था, तो इससे विशेष मिलने के लिए आया हूँ मैं। इसने ओमार में थोड़ी सी जुलोजोड़ा पार्ट में तो उदास मत हो यार, तो उदासी हमारी उदास करती है। जुलोजी वाले मामले में थोड़े से इसके गोले प्रॉपर नहीं हो पाए। यदि वो राउंड चेक हो जाते हैं तो 540 बन जाते हैं हमारे, तो अच्छा है। और मैं तो देखो अलग तरह का आदमी हूँ, वो गोले राउंड नहीं होते हैं तो बहुत अच्छा है जी। इसका मतलब भगवान आपको ये अगले साल कुछ बहुत अच्छा देना चाहता है। तेरे क्या लगता है पेपर में वो क्या टाइम क्या रहा तेरा, बता जरा। ब्रो हमेशा तो यही होता है कि मैं अच्छे से सोचता हूँ कि मेरे को अभी पहले ये भरना है, उस टाइम पे पता नहीं ऐसा लगा कि भगवान ही रोक रहा है मेरे को क्या भी नहीं भरना है। टाइम शॉर्ट मान लो वो गोले काउंट नहीं होते तो अगला क्या डिसीजन आपका फिर? तो सीएलसी में सर मैं दोबारा आने बहुत ढंग से। यस सर। तो आप अगले ओझल राव की तरह काम करना अपने को। यस सर। थैंक यू जय भगवान जी। एज ए फादर, जब बच्चे की निश्चित बात है, मतलब खैर टाइम मैनेजमेंट का होता है, फिर भी आप क्या फील करते हैं कि क्या रहेगा, क्या होगा? सर मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा सीएलसी का कि मैं वहाँ गया। वहाँ का इन्वायरमेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों को किस ढंग से टैकल करना है, वहाँ की मैथ्स और वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट था मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ का कि बच्चों की अच्छे से केयर की जाती है और बच्चों से अच्छे से पढ़ाया जाता है। बी बिल्डिंग में था सर। बी बिल्डिंग दोनों साल हुए ना? दोनों साल पहले बाबा स्कूल के बच्चों हो गए, तो फिर आप वहाँ बी बिल्डिंग में गए। तो काफ़ी मतलब बच्चे को अच्छे से टैकल किया गया और काफ़ी बच्चे ने मेरे को बताया, मुझे उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एक बताओ, आप कितनी बार सीकर गए हो? मैं कम से कम 15-20 बार गया हूँ। असेंबली देखी है हमारी? असेंबली देखी है मैंने। क्या बात है। आप जिस तरह मतलब बाबा हनुमान जी की चालीसा करवाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। रोज होता काम आ रहे हो तो स्पीच बहुत अच्छी है आप। थैंक यू। तो फिर से कहते हैं बिल्कुल लाइव में कह रहा हूँ मैं, तो सुनील सर की बेटी सिलेक्ट थी तो उनके घर बैठे हैं तो बात भी कर लेते हो। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा अन्य बच्चों को भी कि जैसे पेरेंट्स को भी, जैसे आर्थिक का किसी भी कारणवश एग्जाम होने टाइम थोड़ा सा ये भाई पर फिजिक्स हो गया, क्यों फिजिक्स से शुरुआत कर गया फिजिक्स की, तो फिजिक्स शुरुआत करने से तो एक अच्छा परफॉर्म और कर पाता। मैं ये लाइव विशेष इसलिए कर रहा हूँ कि यदि इस प्रकार से किसी भी प्रकार की एग्जाम में गलती हो गई तो पेरेंट्स प्लीज बच्चों को डिमोलाइज नहीं करें। आज के ये एक अलग लाइव है, बच्चा है भाई साहब, कंपटीशन है। अपने टाइम अपने दिन याद करो, हाथ पांव फूलते थे और जहां बच्चा 650 कट ऑफ का फॉर्मेट लेके गया
वहाँ कट ऑफ 500 आ रहा है तो उसका तो पूरा डिस्टर्ब हो गया फॉर्मेटिव। फिर जय भगवान जी क्या हुआ, 2 साल में इन बच्चों ने या हम सब संस्थाओं ने हार्ड क्वेश्चन निकाले ही नहीं, क्योंकि सबको था यार पेपर तो ईजी आ रहा है। हम बाई चांस हार्ड क्वेश्चन देने का प्रयास भी करते तो पेरेंट्स विरोध कर देते थे, बच्चे विरोध करते, साहब क्यों दे रहे हो, एग्जाम में नहीं आ रहे। तो ये जो 2025 का नीट हुआ ना, ये वास्तव में बम फटने से हुआ। आगे ठीक हो गया, लेकिन हाँ ये भी सच है 2024 का नीट बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप था, उसका वैसे लेवल नहीं था। ये मैं मानता हूँ कट ऑफ इनको 590 के आसपास रखनी चाहिए थी। ये 500 भी कट ऑफ जो आएगी, जहाँ तो मानता हूँ 510-15 तक हो सकता है, 2-4 आगे पीछे हो जाए। लेकिन इस लाइव से एक मैसेज आता है, ये परिवार बड़ा कितना पॉजिटिव है। आपकी मम्मी, बड़ी माँ, छोटी माँ सब यहाँ बैठी हुई हैं, जय भगवान जी बैठे जो खुद बिजनेसमैन है। और निश्चित रूप से यही एक अच्छे परिवार की खास बात होती है कि जब हमारा बच्चा पेपर को किसी भी कारणवश नहीं कर पाए अटेम्प्ट, बिना बच्चे की गलती, और बच्चा उसको कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से रेडी हूँ फाइट करने के लिए। तो मैं एक किस्सा यहाँ बताना चाहूँगा हरिंद्र बच्चन साहब का, कि मन का हो जाए तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। निश्चित बात है, ये एग्जाम जो आपका हुआ, आपके गोले पॉइंट लगा के छोड़ दिए आपने, वो दिखाना मेरे को माचिर उमर का आपने बेटा मोबाइल देना हो, तो ऐसे दिखाते हैं लाइव में कि इस प्रकार से पॉइंट हो जाते हैं बच्चों से। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव लाइव हो गया। हर चीज़ से सबक लेना चाहिए ज़िंदगी में। वो कहते दूध फटने के बाद भी वो रोते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। तो फटा हुआ दूध भी पनीर बनता है। जो पनीर देखा जाए, पनीर क्या है, फटा हुआ दूध तो है, जो कि पनीर खा रहे हैं हम लोग, पनीर को वीआईपी सब्जी मानते हैं। जो देखा जाए फटे हुए, क्यों ऐसे होता ना, फटे दूध का बनता ना पनीर, मेरे ज़्यादा सुना मैंने। अब आप इसको एक बार सुनिए सर, आप प्लीज इनको पकड़ना। ये आप देखो, अब ये बालक जो हमारा है, इसकी पूरी ओमार भरी हुई है। इस ओमार में सुनील सर देख रहे बेटा, ये पॉइंट लगा दी इसने। अब ये काउंट हो जाते हैं तो 540 बन रहे हैं, काउंट नहीं होते तो हम ये नहीं कह सकते कि सब बच्चे को नॉलेज नहीं। बच्चा भी, हमारा बेटा भी बड़ा पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात, आपके पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव है। मैं अब रियल में आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं, कई बार क्या होता है ऐसे मौके पेरेंट्स, ऐसे आज के पेरेंट्स ऐसा करते नहीं। हमारे टाइम तो पेरेंट्स ठोक ठाक देते थे, नाले गलती करके आ गया। हम तो छोटे थे बेटा, अलग बात है, चोट लगे थे ना, तो एक तो चोट लगती थी, एक घरवाले और 2 मारते थे ऊपर से। क्यों सुनो जी, आपने भी खाई होगी अपने। आजकल चोट लगे तो बच्चे पंपोड़ते। अपना प्यार करने का तरीका अलग था माँ बाप का, आपका प्यार का अलग है तरीका। 2 और पड़ती थी, तो चोट का दर्द और वो 2 मार का दर्द और होता था। तो एक ही बात कहेंगे, बहुत खुल के बात करेंगे कि काउंट हो जाता है तो वैसे बिल्कुल मिठाई लेके हम आना, नहीं होता तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बी बिल्डिंग और फिर तैयार होते हैं। ज़िंदगी में मन का हो जाए तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। और आपको अच्छा सा एक टारगेट लेते हुए आगे बढ़ना है। मतलब मम्मी से भी आपकी बात कराएंगे। मैडम आप कभी सीकर गए हो? यस सर। असेंबली ग्राम गए हो सीएलसी में? हाँ सर। बताएं फिर आप कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा, आपकी मोटिवेशन स्पीच बहुत अच्छी लगती है हमें सुनने में, और हनुमान चालीसा भी बहुत अच्छी लगती है। रोज होता है बेटा, वो रोज होता है हमारे रोज होता है सर। उसमें हम हर महीने गए हैं सर वहाँ सीकर पे। जैसे ये रहता था ना, तो हम हर महीने जाते थे सीकर इससे मिलने के लिए। तो हमने काफी बड़े असेंबली अटेंड की है सर। और बी बिल्डिंग हॉस्टल तो आप जानते हो अपने आप में। हाँ सर। वो तो बहुत ही और अनुशासित वहाँ पे हॉस्टल मतलब है। बहुत अनुशासन था सर। और और बिल्कुल भी हमें ना, मतलब हमारे एक ही है तो हमें थोड़ा डर था, पर हमें चिंता नहीं थी वहाँ हाँ पे। बताए भाई, एक ही वहाँ हाँ, तो सर हमें चिंता नहीं सिंगल थी वहाँ चाइल्ड पे है। रह के। हाँ सर, सिंगल चाइल्ड है आजकल। सर हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, आपके पास वहाँ पे सेफ था, तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं थी सर इसकी। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। तो ये हमारे परिवारजन है। तो मैं आज महेंद्रगढ़ हूँ, अभी एक लाइव और अपना दिन कहा है छाजियाबाद, फिर नारनौल, फिर 5 दिन के बाद मैं सीकर जा रहा हूँ। मतलब सच बताऊँ, मैं आया था 4-5 लाइव करने के लिए, फिर पता लगा पेरेंट्स को, बच्चों को, तो हर 10 किलोमीटर पे इस बच्चा डॉक्टर सीएलसी का, हर 10 किलोमीटर में। मतलब करीब 100-150 बच्चों से मिल लिया जो पढ़े हो सीएलसी में। उनके पेरेंट्स से आप इनके घर पे से आप आए हो, वैसे तो पता है एक घर में कर दिया तो वहाँ 3-4 पेरेंट्स आ गए, और सबको तो पता भी नहीं चला, इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। तो हार्दिक, ये आज का लाइव बहुत अलग लाइव है, आपकी की दिखाई गई है। तो ऐसे और भी जो बच्चे हैं, और भी जो गार्जियन हैं, किसी भी कारणवश आपका बच्चा नीट में लेट हो गया हो, पेपर छूट गया हो, पुरानी बातों को छोड़ के अगला एग्जाम नीट का 3 मई को होना है साहब। एक ही बात करना चाहूँगा मैं, आप आर्ग्यूमेंट करें, कुछ भी करें, पढ़ाई आज स्टार्ट कर लो, चाहे 1 महीने बाद शुरू कर लो। एग्जाम्पल देता हूँ, पता नहीं आपको ठीक लगे नहीं लगे। हमारे घर में कोई भी कष्ट या कुछ आ गया,
निश्चित बात है कि महीने भर बाद 15 दिन बाद वो कष्ट जाना होता है। कष्ट कोई भी हो सकता है, वो आर्थिक हो सकता है, वो सामाजिक हो सकता है, वो मानसिक हो सकता है, वो किसी प्रकार हो सकता है। 15-20 दिन बाद तो उसमें जाके हमें न्यूट्रल होना ही होना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ 15 दिन क्यों खराब कर रहे हो अपने, 2 घंटे बाद न्यूट्रल हो जाओ ना। भी कुछ भी प्रॉब्लम आए जिंदगी में कुछ दिनों बाद तो उसको भूलेंगे। घर में बहुत कई बार गलत बात निकलेगी मुझे, बहुत जवान डेथ भी हो जाती है ना, तो कुछ दिनों बाद तो घर ट्रैक पे आएगा। ठीक है, वो वॉक्यूम बन जाता है, उस व्यक्ति की कमी रहती है, लेकिन जिंदगी चलानी पड़ती है। वही बात कंपटीशन में भी कई बार 1 साल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो कोई बात नहीं, 1 साल फिर से हम तैयारी करते हैं, लोग फिर लग जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है साहब। तो निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत पॉजिटिव मानसिकता के साथ, हम लोग जो भी गार्जियन देख रहे हैं अपने बच्चों को टोके नहीं। तो नीट का फॉर्मेट पूरा चेंज हुआ और जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। हमारे इस बेटे के गोले काउंट हो जाते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है। मैं तो हो गया तो अच्छा, और ना हुआ तो और भी अच्छा। और ये 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम होगा। 3 मई 26 को देखना, हम फिर से बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल वादे के साथ यहाँ जा रहा हूँ इस बच्चे को, या तो डॉक्टर बन गया तो बधाई दे के जा रहा हूँ, नहीं बना तो इसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ एक तरह से। और 3 मई 2026 को इसी परिवार के साथ CLC विजय ग्राउंड पे, आप मैं उसको तनोट माता के रहता हूँ, जानते हो, तनोट माता की वहीं से बात की जाएगी आपसे। जय भगवान जी उसी दिन बात करेंगे। आज तक तो ऐसा हुआ है। मैं एक गोयल परिवार का एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव में बोल रहा हूँ। एक गोयल परिवार ही आपका राजस्थान जगह है सादुल सर मटीली, नाम से बोल रहे, पंकज गोयल डॉक्टर है एलनाबाद में, खुद का हॉस्पिटल है उसका। 2003-04 में उसको BDS मिल रहा था गवर्नमेंट सीट पे। मैंने कहा छोड़ा अपन ऐसे प्यार से अब तैयारी करते हैं, MBBS कर लेते हैं अपन। उससे फ़ोन ही होते, लैंडलाइन होते थे, मोबाइल थे नहीं। मैं गंगानगर गया हुआ था, तो मेरा एड्रेस था, विज्ञापन था अखबार में कि मैं इस होटल रुका हुआ हूँ, आप मेरे से इस नंबर से बात कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन आया पंकज का कि बोस बोलते हैं कि मैं यहाँ साधु सर, मेरे पापा जी रतनलाल जी गोयल, एक नाम याद है मेरे को। तो मेरे पापा मुझे नहीं तुम BDS ज्वाइन कर, अपना तैयारी नहीं करनी दोबारा, वो चौधरी फालतू बात करता है, उसका क्या लगता है, साल अपना ख़राब होता है। मैंने कहा तेरी क्या इच्छा है, तो मुझे तैयारी करनी है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो गंगानगर था, मेरे पास लाल इंडिका थी, अब भी है मेरे पास वो गाड़ी भेजी मैंने। हम उसका सामान गाड़ी में रख रहे हैं, लाइव में कह रहा हूँ मेरे पास। और उसके पिताजी लिटरली गाड़ी निकाले मेरे को, ये चौधरी मेरे छोरे को खराब करेगा, ये खुद ही बेकार है, छोरे को खराब करेगा। मैंने उससे उसके ड्राइवर का मुझको बोल रहा, तू सामान लिया चुपचाप। वो छोरा बैठा, लिया है साहब, वो सिलेक्ट हुआ, उस जोधपुर से MBBS किया, और एलनाबाद उसका हॉस्पिटल है। इसलिए जिंदगी में पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। अब उसके फादर रतन जी कहते हैं वो चौधरी हमारा तो भाई है, ये है। मैंने कहा उस दिन क्या हुआ तो श्रवण जी, तो उनका कहना था कि उस दिन हमारी बुद्धि उतनी थी कि हमने पहली बार देखा। आपके लिए मेरा ये, इसको आप कॉन्फिडेंस कहो चाहे और कॉन्फिडेंस कहो, मैं ऐसा मानता हूँ आपका मन साफ होना तो ईश्वर आपको सफलता देता है। कि उस बच्चे को मैं लेके आ रहा था ना, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, मेरा एक ही स्वार्थ है, एक बच्चा भी चला। और तो मेरा तो अर्थ नहीं कि उसके एक के सिलेक्शन से मैं राजा बनने वाला था, बट बच्चे ने अपील की मेरे से। एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। एक लड़का बिश्नोई, मैं नाम लेके बोल रहा है के अंदर, उस लड़के का एडमिशन कलकत्ता हो गया। बिश्नोई शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ये लोग मांस नहीं खाते हैं। अब कलकत्ता में तो मच्छी के बिना भोजन ही नहीं है, तो वो हॉस्टल में वो नॉनवेज मच्छी तो वो तो रात को फ़ोन आया एक दिन 11:30 बजे, और मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया के। रात को फ़ोन आया, बोस मैं रो रहा हूँ, क्या हुआ? तो मैं यहाँ से भागूंगा, मैं नहीं रहूँगा। मैंने तेरे पापा से बात कर ले, बोले पापा तो आर्मी में, तो सुनना चाहते ही नहीं, कोई छूटता है कि MBBS? तो तेरी क्या इच्छा है? तो मैं आना चाहता हूँ, सामान पैक के CLC आ जा। CLC लाए, वो B बिल्डिंग रहा, और जहाँ कहाँ वो आसाम कलकत्ता में परेशान हो रहा था, उसका सिलेक्शन हुआ। आज वो लड़का जोधपुर से MBBS कर रहा है, वो जोधपुर का बच्चा ही है। अब उसके फादर कहते हैं साहब चौधरी तूने भला कर। मैंने कहा भला तो हो गया, आप तो उस तरह बोले सर हम वहाँ तक सोचते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स को इतना ही दिखता है, हमें सीन बहुत है दिखाई। आपका हो जाता सिलेक्शन, वेल एंड गुड। नहीं, मुझे 3 मई 2026 की शाम दिखाई दे रही है, 7 बजे फ़ोन आएगा, साहब रोज हो गया हमारा काम। ओजल राव थी आपकी बच्ची, हरियाणा की बच्ची थी, फरीदाबाद कॉलेज आपके हरियाणा में, वो उसको कॉलेज मिल गया था 12वीं के साथ, ये तो पता है सबको। इनको कॉलेज छोड़ के आई, आज वो एम्स दिल्ली में। आपके हरियाणा की बच्चे दिया सिंवर, नाम सुना तूने? दिया सिंवर बच्ची है फतेहाबाद भट्टू की, वहाँ था मैं 2-4 दिन पहले। उस लड़की लास्ट ईयर IIT में 12,000 रैंक थी। मैंने कहा छोड़ दे छोरी, छोड़ के आ गई, रैंक 3,000 पे आ गई उसके यहाँ से। और 3,000 रैंक एक अच्छी रैंक होती है IIT में। इसलिए ये घोड़े जुड़ जाते हैं तो अच्छा, नहीं जुड़ते हैं तो और भी अच्छा। ठीक है, आ जाना। अब तो श्रवण चौधरी का अब तक स्टूडेंट था, बेटा बन के आ जाना, आप इसको छोड़ने आ जाना। तो सबसे पहले बालाजी के श्याम जी का हाथ जोड़ के आना, और फिर CLC आना। मिठाई सिलेक्शन मिठाई लेके आ जाना, नहीं फिर 3 मई को अपन प्रसाद करेंगे बालाजी का यहाँ श्याम जी।